हेलो नमस्कार दोस्तों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है स्क्वायर रूट्स। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में स्क्वायर पे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, तो जिन्होंने पहले स्क्वायर पे वीडियोस मैंने नहीं देखे हैं उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ फर्स्ट। देखिए दोस्तों, स्क्वायर रूट्स का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। चलिए, तो स्क्वायर रूट्स में दो वर्ड है जो कि आप देख रहे हो, स्क्वायर और रूट्स है। ठीक है, तो रूट्स आप तभी निकाल सकते हो जो आपको स्क्वायर के बारे में आइडिया हो। ओके, तो देखिए रूट्स क्या होता है। ठीक है, रूट्स पे जाने से पहले पहले हम स्क्वायर देखते हैं। जैसे अभी तक हमने देखा है कि 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, ओके, 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। ओके, ये स्क्वायर्स के एग्जांपल मैंने दिए हैं 3, तो ये स्क्वायर के बारे में आप सबको पता है। तो अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूट अंडर 4 या रूट अंडर 4 की वैल्यू अगर आप देखो इसको, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है 2। ओके, और रूट अंडर 9 की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, और रूट अंडर 16 की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो हम यह देख सकते हैं कि ये जो रेसिप्रोकल है कि 3 का स्क्वायर तो 9 है लेकिन रूट 9 की वैल्यू क्या है 3 है। ओके, 4 का स्क्वायर तो 16 है बट रूट 16 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। ओके, तो ये काइंड ऑफ रेसिप्रोकल टाइप है। ओके, तो चलिए अब इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर हम स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। ओके, स्क्वायर रूट्स को हम फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, तो उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे ये जो सिंबल होता है, ओके, इसको हम बोलते हैं रूट। ठीक है, अब लेट सपोज कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम बोलेंगे कैसे। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर रूट अंडर 16, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16। ओके, तो आप इसको दोनों बोल सकते हो। ओके, इट कैन बी सेड एज स्क्वायर रूट ऑफ 16 और रूट अंडर 16। आप इसको बोल सकते हो रूट अंडर 16 या स्क्वायर रूट ऑफ 16। आप कुछ भी बोल दो, दोनों सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम वो फाइंड करेंगे। तो देखिए सी, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 4। ओके, तो 3 2 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा वो देखिए जैसे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ 324 आप लिख दो। ओके, और आपने एक मेथड देखा होगा जो मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पहले मेरे आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। ओके, विच विल बी बेटर फॉर यू। तो देखिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक मेथड यूज़ करना होगा जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। तो 324 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन हम सबसे पहले करेंगे। सबसे पहला स्टेप यही है। तो 324 है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे तो लास्ट में यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। 324 को आप ध्यान से देखो तो 324 इज एन इवन नंबर। तो आप किससे लगाओगे, सबसे पहले 2 से लगाओ। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिए कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर से आपको यूज़ करना है। मीन्स आपको 2 से लगाना है, 3 से लगाना है, 5 से लगाना है, 7 से लगाना है। मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से देखो। तो 2 से हमने लगाया तो ये आ गया आपके पास 162। फिर हमने 2 से लगाया तो ये आ गया 81। फिर हमने 3 से लगाया तो ये आ गया 27। ये हमने फिर से 3 से लगाया, 3 9 जा, और फिर 3 से लगाया। ठीक है, और लास्ट में देखिए 3 1 जा 3। देखिए आप ये लास्ट में 3 1 जा 3 करिए या नहीं करिए बात बराबर है। अगर आप 3 1 जा 3 नहीं करते हो तो इस 3 को आपको काउंट करना होगा। ओके, बस इतनी सी बात है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें ये लिखना होगा डैट 324 इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया आपके पास। तो अब क्या करना है आपको, देखिए अब क्या करो, आप पेयर बनाओ। जैसे देखिए यहाँ 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बना,
और फिर इस तरीके का पेयर बन गया, तो हर पेयर से एक एक नंबर निकलेगा। तो इसके बाद का स्टेप आपका होगा कि आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल्स टू 2, इन दोनों 2 से एक 2 आया, इन दोनों 3 से एक 3 आया, और लास्ट में इन दोनों 3 से फिर एक और 3 आया। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 18। ओके, रूट अंडर 324 इक्वल्स टू 18। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कि स्क्वायर रूट ऑफ 324 की वैल्यू कितनी होगी, 18। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी आपके पास ये आ रहे हैं यहाँ पे 2 2 3 3, आप इसको एक साथ लिख दो, फिर आप पेयर बनाओ, एक के पेयर पे एक नंबर निकलेगा, जैसे 2 का एक पेयर बना 2 निकल गया, 3 का एक पेयर बना 3 निकल गया, और इस 3 के पेयर पे एक 3 निकल गया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो फिर से वही काम करेंगे, हम पहले लिखेंगे 1764, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप स्टार्ट करोगे, तो आप 2 से कैलकुलेट कर दो, 2 से लग जाएगा ये 882, फिर 2 से 441, ठीक है 441 हो गया, फिर 3 से लगा दो, ये होगा 147, ठीक है, फिर 147 हो गया, तो फिर से 3 से लग जाएगा ये 49 टाइम्स। ओके, और ये लग जाएगा आपके पास 7 7 जा, तो आपके पास नंबर्स क्या क्या आ गए, आप लिखोगे 1764 इक्वल्स टू, देखिए 1764 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे, 2 का एक पेयर बना, 3 का ही बन गया और 7 का ही बन गया, तो क्या निकलेगा 2 इंटू 3 इंटू 7। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 42। दिस विल बी योर फाइनल आंसर 42। ओके, तो होप सो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसान है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पहले भी देखा है। ओके, उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4356। ओके, तो इसका हमें स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, अगेन 4356 प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर देंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो 2 से हो जाएगा, 2 से होगा 2178 टाइम्स, ठीक है, फिर 2 से 2 1 जा, ओके, फिर 089, ओके, फिर इसके बाद लास्ट में 9 है, तो 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से हम लगा के देखते हैं एक बार, 3 से कितने टाइम्स में लगता है, तो ये 3 से 363 टाइम्स हो जाएगा। फिर 3 से साफ दिख रहा है कि 3 से हो जाएगा, तो 3 से 121 टाइम्स, और अब तो 11 से साफ दिख रहा है, 11 11 जा 121, तो आप इसको 11 1 जा लास्ट में लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इस 11 को काउंट जरूर करना, अगर आप 11 1 जा 11 नहीं लगाते हो तो। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो पेयरिंग फॉर्म करते हैं, इन दोनों 2 का एक पेयर बन गया, इन दोनों 3 का एक पेयर बना, इन दोनों 11 का एक पेयर बन गया, यहाँ से निकल गया आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 11। तो आप फाइनली आंसर क्या लिखोगे, 4356 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 66। ओके, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4356 इक्वल्स टू 66। ओके, आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 11025। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन आपको करना होगा। ओके, 11025 का स्क्वायर रूट है, तो मैं आपको हिंट देता हूँ, काम आपको वही करना है कि 11025, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ध्यान रहे कि लास्ट में 5 है, तो ये 2 से तो होगा नहीं, तो आप 3 से चेक कर सकते हो या 5 से। आई रिकमेंड कि 5 से करो, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से तो हो ही जाएगा, आप 5 से ट्राई करो। ओके, ग्रेटर नंबर से ट्राई करते हो तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप 5 से ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप सॉल्व करके और इसका आंसर मुझे कमेंट करोगे, प्लीज़ कमेंट योर आंसर, मुझे आपके आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। ओके, कमेंट प्लीज़। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अब ये आ गया वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम देखते ही क्या है, डर लग जाता है बच्चों को, तो ठीक है ओके, एक समय पे मुझे भी डर लगता था। तो देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। देखिए वर्ड प्रॉब्लम जब भी आपके पास आता है तो आप उसे अच्छे से रीड जरूर करो, 1 या 2 बार 3 बार रीड करो आप, जब तक आपको समझ में नहीं आता है उसे रीड करिए। आप जैसे ही समझ जाओगे तो ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही आसान होता है। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर निकाले जिसमें 396 मल्टीप्लाई किया जाए। क्यों? सो डैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, कि मल्टीप्लाई करने का प्रोडक्ट क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसका मतलब क्या है कि 396 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मतलब जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो पेयरिंग नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो पेयरिंग बन जाएगा सारे नंबर्स का, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या है, सबका पेयरिंग बन गया। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पेयरिंग नहीं बनेगा। अब आपको क्या करना है, तो आपको वही नंबर निकालना है कि जिसका पेयरिंग नहीं बन रहा है। तो हम पहले यहीं तक सॉल्व करते हैं, फिर आगे का मैं भी पढ़ूंगा ही नहीं। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, ये भी मैं नहीं पढ़ने वाला, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। चलो तो पहले तो मैं हाफ वर्क कर लेता हूँ कि कौन सा वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 396 है आपके पास, तो 396 को आपको क्या करना होगा, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना होगा। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ काफ़ी इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये जो 396 है ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, 3 से डिविजिबल है और 2 से भी है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको पहले 2 से हम लगाते हैं क्योंकि लास्ट में 6 है। तो 2 1 जा, ठीक है, और फिर 2 9 जा, ओके, और 2 8 जा, ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं, 2 1 जा 2, फिर 2 9 जा 18, सही है। फिर 2 से लगाइए, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब 3 से लगा देते हैं। तो देखो अब आप सोच सकते हो कि सर इसको 9 से लगा दे, नहीं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको प्राइम नंबर से यूज करने हैं और 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो 3 33 टाइम्स और 3 11 टाइम्स, ओके। तो अब हम इसे लिखेंगे, इसे मैं इस तरह लिख देता हूँ कि 396 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ये लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि भाई जब हम पेयरिंग लगाएंगे तो भाई 2 का पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन 11 अकेला रह गया, 11 का पेयर नहीं बना। तो ये जो देखो क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, तो कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए कि इसका ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर हो जाए मतलब पेयर बन जाए, तो 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इस 11 का पेयर बनेगा, ओके। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, 11 शुड बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, 11 शुड बी मल्टीप्लाइड। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है वो पढ़ना है हमें। और देखिए ऐसा नहीं कि आप यहाँ तक कर लो और खुश हो जाओ और क्वेश्चन आधा छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये हम पढ़ेंगे कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो अब जो आपके पास 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मतलब क्या है कि आप उसको देखो कि नंबर क्या फॉर्म हो रहा है, पेयर पेयर बना के। तो नंबर क्या फॉर्म होगा, ये देखो, इन दोनों 2 से एक 2 मिला, इन दोनों 3 से एक 3 मिल गया, और इन दोनों 11 से एक 11 मिला। मल्टीप्लाई करोगे तो 66 मिल जाएगा। तो मतलब वो नंबर कौन सा मिला, ठीक है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो वो होगा 66, ओके। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आपको लग रहा है, बस एक वर्ड यहाँ पे सिर्फ अलग है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। एक तो वर्ड अलग है और एक यहाँ पे जो नंबर मैंने दिया है वो अलग है, ओके। तो हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड। तो वर्ड यहाँ पे क्या है, वर्ड है यहाँ पे डिवाइडेड, डिवाइडेड है।
सो डैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो डिवाइडेड का मतलब क्या, आपको ये समझना है। मतलब ये है कि जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको आपको हटा देना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसमें वो नंबर मल्टीप्लाई कर दो। और डिवाइडेड का मतलब है कि जैसे मान लो 11 बच रहा है, अगर इसमें कहता है कि डिवाइडेड, तो 11 को आप क्या करते, हटा देते, और हटाने के बाद जो नंबर बनता उसका हम पेयरिंग बना के फिर आंसर बताते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है 2925, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। और देखिए काफ़ी आसान है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको करना है कि 2925 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो चलिए करते हैं, 5 से लगा दूँ, ठीक है। तो 5 5 जा 25, ओके, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर 5 से लगा दो, 5 1 जा 5 1 जा 5 7 जा, ठीक है। अब ये 117 आ गया तो 3 से हो जाएगा ये, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर 3 से ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर 13 1 जा, ठीक है। तो चलिए समझ में आ रहा होगा होप सो आपको। तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो चेक करिए ना किसका पेयर नहीं बना, चेक करो भाई। 5 5 का पेयर बन गया, 3 3 का ही पेयर बन गया, लेकिन 13 जो है अकेला रह गया। अब कह रहे हैं इसमें व्हाट शुड बी डिवाइडेड, तो डिवाइड का मतलब क्या है, इस 13 को हमें यहाँ से हटा देना होगा। ओके, तो किस नंबर को हटाना होगा, 13। तो आप यहाँ पे पहला पार्ट का आंसर लिखोगे कि 13 शुड बी डिवाइडेड, 13 शुड बी डिवाइडेड। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर 13 शुड बी डिवाइडेड। अब देखिए, अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा। अब देखिए आप अगर 13 को डिवाइड कर रहे हो आप, ठीक है, अगर 13 शुड बी डिवाइडेड अगर आप कह रहे हो, तो 13 को हटाने के बाद अब नंबर क्या बचा, 5 का 2 पेयर मतलब एक 5 मिल गया, और 3 का 2 पेयर मतलब सॉरी एक पेयर मतलब 3 मिल गया। तो मतलब ये कितना हो गया, 15। तो वो नंबर, ठीक है, ओके, तो जो नंबर आपका बनेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 15। ओके, तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8 9 एंड 10। तो वैसा लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालिए। देखो क्या कह रहा है, लीस्ट स्क्वायर नंबर। तो लीस्ट का मतलब क्या होता है, आप इसको समझिए एलसीएम, ठीक है। तो पहले वैसा आपको स्क्वायर नंबर निकालना है, स्क्वायर नंबर कह रहा है, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग 8 9 एंड 10। तो वो नंबर हमें निकालने के लिए तो पहले क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 10, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8 9 10 का जो एलसीएम आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 360। देखिए एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी को एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। सॉरी 1 1 10 हो गया ये तो एलसीएम ऑफ 8 9 10 ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हम 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 2 4 जा, ये 9 का 9 रहेगा, 2 5 जा। अब हम देख रहे हैं कि भाई ऐसा कोई अब नंबर ही नहीं बचा, ठीक है, जो तीनों से डिविजिबल मतलब 4 9 5 तीनों को डिवाइड कर दे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 2, तो जिसकी वैल्यू आएगी 360। मतलब एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम की वैल्यू आ गई हमारे पास हाउ मच, एलसीएम आ गई हमारे पास 360। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। एलसीएम तो आ गए 360, लेकिन क्या ये 360 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो चेक करना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो कर लो चेक 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 2 1 80 टाइम्स 2 90 टाइम्स, फिर 2 से 45 टाइम्स, और फिर इसके बाद आप 3 से लगा सकते हो या 5 से भी लगा सकते हो। मैं 5 से लगाता हूँ, 5 9 जा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा 3 3 जा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पेयर कितनों का बन रहा है,
इन दोनों 2 का पेयर बन गया है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो हम चेक करेंगे किसका इसका पेयर हमारे पास आ चुका है। तो देखिए इन दोनों 2 का पेयर आ चुका है, ठीक है, इन दोनों 3 का पेयर आ चुका है। तो इस 2 और 5 का पेयर हमारे पास नहीं आया है। तो मतलब ये कि 2 और 5 का पेयर बनाने के लिए हमें एक और 2 और एक और 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें टोटल 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 10, बट फाइनल नंबर क्या आएगा इसे तो ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। आप नोट कर लिया होगा ऑप्शन, अगर तो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, इसके लिए आप क्या करोगे कि रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू क्या था, 360 था, इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना होगा, 10 से। तो ये आ जाएगा आपके पास 3600। 360 इंटू 10 3600, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए आपको परफेक्ट स्क्वायर पे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ये वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट। प्लीज़ आप इसे शेयर करिए सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये समझ पाएँ वो आसानी से इस टॉपिक को। और आपको जो भी डाउट है यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।